श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। कक्षा 9, विषय भौतिक विज्ञान, दिनांक 16/7/2020। आप लोग जो है भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। उसमें गति क्या है, गति कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। उसमें आज आप लोग चाल के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पीड, चाल, स्पीड मीन्स चाल होता है SPEED। अब चाल किसे कहते हैं या परिभाषा इसका क्या होता है उसके बारे में देखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। पुनः परिभाषा देखिए। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे इसकी बड़ी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि यहाँ देखिए माना कोई वस्तु, आगे पढ़ेंगे, माना कोई वस्तु एकांक T समयांतराल में S दूरी तय करती है तथा इस वस्तु का चाल भी है तो परिभाषानुसार एकांक समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। चली गई दूरी बटे समय, यानी V बराबर S बटे T। ये आपका सूत्र मिल जाएगा, V बराबर S बटे T। अब इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है। मात्रक तो V बराबर S बटे T है।
दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं, अतः इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे देखिए, इस पर एक उदाहरण, इसके आगे आप जो है एग्जाम्पल उदाहरण में नंबर 1 देखेंगे कि एक ट्रेन 3 घंटे में 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एक ट्रेन 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, यानी कोई भी ट्रेन है 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, चाल क्या होता है। तो इसमें जो सवाल आपका है, सवाल में जो दिया है वो आप लिख लीजिए। समय दिया हुआ है, समय t बराबर 3 घंटा 3 आवर। दूरी दिया है यस, दूरी को हम यस से दिखाते हैं। दूरी दिया है 150 किलोमीटर। किलोमीटर को 60 में किमी कहते हैं और घंटे को जो है हावर्स एच। अब चाल v बराबर आपका है क्वेश्चन मार्क। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यानी ये आप यहाँ देखिए, v बराबर हो जाएगा यस बटे टी। तो यस का मान दिया हुआ है 150 की, 150 किमी बटे 3 आवर। तो कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी 50। तो आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका जो है ट्रेन की चाल है, यानी 1 घंटे में जो है ट्रेन 50 किलोमीटर जाती है। अब आगे देखेंगे। चाल के प्रकार, चाल भी कई प्रकार के होते हैं। तो चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, इसका अंग्रेजी होगा टाइप्स ऑफ स्पीड। यानी चाल जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। चाल कई प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है। पहला आपका है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल।
चलो, अब चाल के प्रकार। चाल जो है कई प्रकार के होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं। चाल के प्रकार की जो स्पेलिंग होगी, अंग्रेजी होगी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो एक समान चाल, पहला है एक समान चाल, इसका अंग्रेजी है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन मीन्स तो गति होता है, लेकिन यहाँ स्पीड लगाएंगे, स्पीड मीन्स चाल होता है। दूसरा है आपका असमान चाल। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, मोशन नहीं होगा। तो एक समान चाल, असमान चाल। तीसरा है औसत चाल, एवरेज स्पीड। तीसरा आपका क्या है? औसत चाल। अंग्रेजी है इसका एवरेज, AVERAGE स्पीड। तो ये आपका जो है चौथा आपका हो जाएगा चौथा है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल हुआ। ताक्षणिक चाल का जो अंग्रेजी होता है वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दोस्तों जो है यहाँ देखेंगे चाल आपका चार प्रकार का हुआ। एक समान चाल यूनिफॉर्म मोशन, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म नहीं, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड, ताक्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चार प्रकार के चाल हुए। तो अब जो है पहले के बारे में अध्ययन करेंगे। चालू करो। ये चार प्रकार के चाल हुए। तो पहले हम पढ़ेंगे एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान चाल, देखिए दोस्तों इसका नाम है एक समान चाल। कहने का मतलब कोई भी गतिमान वस्तु यदि समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह जो है एक समान चाल कहलाती है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो
वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है। तो आपका जो है एक समान चाल की परिभाषा हो गया। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। दूसरा देखिए का असमान चाल। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो असमान चाल एक समान चाल का जस्ट उल्टा होता है असमान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वह जो है वस्तु की असमान चाल कहलाती है। यहाँ देखिए परिभाषा, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की असमान चाल कहलाती है। असमान चाल कहलाती है। ये आपका दूसरा परिभाषा हुआ असमान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की असमान चाल कहलाती है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होता है? देखिए परिभाषा, यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को समय में
तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है, यहाँ देखिए, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये आपका जो है औसत चाल का सूत्र है। अब चौथा है आपका है लास्ट ताक्षणिक चाल। क्या है? ताक्षणिक चाल। किसी विशेष समय पर, यह आपका अगला है ताक्षणिक चाल डी, चौथा। ताक्षणिक चाल। तो परिभाषा देखेंगे, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल को, वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो आपका चौथा है ताक्षणिक चाल। किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। अब ताक्षणिक चाल में कोई विशेष समय आप देखेंगे कि जैसे किसी वस्तु की कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जो है 10 मीटर दूरी तय करती है, तो वह उस वस्तु की जो ताक्षणिक चाल है वह 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी मानी जाती है। अब इसके आगे जो है अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा।